अनमोल ने हीर के लिए पूजा रुकवा दी। नवाब को बड़ा सबूत मिल गया। हीर जेल से रिहा हो गई। हीर और नवाब के बीच रोमांटिक पल देखने को मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, तू जूलियट जट दी के अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को लगातार ऐसे धमाकेदार मोड़ देखने को मिलने वाले हैं जिनकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। जहां एक तरफ पूरा परिवार हीर के लिए परेशान नजर आता है, वहीं दूसरी तरफ नवाब किसी भी कीमत पर हीर की बेगुनाही साबित करने की ठान लेता है। एपिसोड की शुरुआत पूजा से होती है। पूरे घर में पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी नवाब सीधे अनमोल के पास पहुंचता है और कहता है, भाभी, यह पूजा आपके लिए है। क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर यह पूजा थोड़ी देर के लिए रोक दी जाए? क्योंकि मैं हीर को वापस लाने जा रहा हूं। नवाब की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अनमोल बिना एक पल गवाए जवाब देती है, यह भी कोई पूछने की बात है? हीर मेरी बहन जैसी है। उसके बिना यह पूजा अधूरी है। पहले हीर घर आएगी, उसके बाद ही पूजा शुरू होगी। अनमोल की यह बात सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। दादी भी पहली बार चुप नजर आती हैं, जबकि कुछ लोग अब भी हीर पर शक कर रहे होते हैं। लेकिन नवाब पूरे विश्वास के साथ कहता है कि हीर निर्दोष है और वह उसे हर हाल में वापस लेकर आएगा। इसके बाद कहानी कॉलेज की तरफ बढ़ती है। नवाब, बुजो और कोयल मिलकर उस जगह की दोबारा जांच करते हैं जहां से पूरी साजिश शुरू हुई थी। तीनों हर छोटी बड़ी चीज पर ध्यान देते हैं। तभी कोयल की नज़र जमीन पर बने एक पुराने फुटप्रिंट पर पड़ती है। शुरुआत में किसी को यह फुटप्रिंट खास नहीं लगता, लेकिन नवाब उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि यही सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है। वह तुरंत उसकी तस्वीरें लेता है और जांच के लिए सुरक्षित कर लेता है। इसके बाद नवाब बिना देर किए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। फॉरेंसिक टीम उस फुटप्रिंट की जांच करती है। रिपोर्ट आते ही बड़ा खुलासा होता है कि यह फुटप्रिंट हीर का नहीं है। पुलिस अधिकारी भी चौंक जाते हैं। नवाब मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता था कि हीर निर्दोष है। इसका मतलब असली अपराधी कोई और है जिसने हीर को फंसाया। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस हीर को तुरंत जेल से रिहा कर देती है। जेल से बाहर आते ही हीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सबसे पहले नवाब को देखती है। नवाब दौड़कर उसके पास जाता है और सबके सामने उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। दोनों का यह भावुक और रोमांटिक पल पूरे परिवार को भावुक कर देता है। घर लौटते समय नवाब कहता है, अब कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। हीर भी भावुक होकर कहती है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाती। इधर पुलिस की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। सभी सबूत धीरे धीरे निम्रत की तरफ इशारा करने लगते हैं। लेकिन निम्रत बहुत चालाक होती है। वह सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक नया झूठा गवाह भी तैयार कर देती है। उधर गुलाब और दादी को भी एहसास होने लगता है कि उन्होंने हीर को गलत समझा था। लेकिन परिवार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते कि हीर दोबारा इस घर की बहू बने। इसलिए उसके खिलाफ एक और नई साजिश रची जाती है। इसी बीच एक नया ट्विस्ट सामने आता है। बुजो को कॉलेज के पुराने सीसीटीवी रिकॉर्ड में एक रहस्यमयी शख्स दिखाई देता है जिसने घटना वाली रात अपना चेहरा पूरी तरह ढक रखा था। उसकी चाल और कद देखकर नवाब को शक होता है कि यह वही व्यक्ति है जिसने पूरी साजिश रची थी। कोयल उस वीडियो को ध्यान से देखती है और अचानक उसे उस व्यक्ति के हाथ में पहनी हुई एक खास अंगूठी दिखाई देती है।
यही अंगूठी पहले निम्रत के एक करीबी के हाथ में भी देखी जा चुकी होती है। अब नवाब का शक और गहरा हो जाता है। पुलिस तुरंत उस सुराग पर काम शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी तक पहुंचने वाली होती है, वह व्यक्ति अचानक गायब हो जाता है। इससे साफ हो जाता है कि साजिश में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ हीर की वापसी के बाद घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। अनमोल उसके स्वागत के लिए आरती की थाली लेकर खड़ी होती है। पूरा परिवार उसका स्वागत करता है। लेकिन निम्रत यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगती है। निम्रत सोचती है कि अगर हीर इस घर में रही तो उसकी सारी सच्चाई एक दिन सामने आ जाएगी। इसलिए वह एक और खतरनाक प्लान बनाती है। इस बार उसका निशाना सिर्फ हीर नहीं, बल्कि नवाब भी होता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि नवाब को एक अनजान नंबर से फोन आता है। सामने वाला व्यक्ति कहता है, अगर तुम्हें अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो जांच यहीं बंद कर दो। नवाब इस धमकी से डरने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब वह असली अपराधी को बेनकाब करके ही दम लेगा। इसी दौरान पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का एक और हिस्सा मिलता है, जिसमें घटना स्थल से मिले दूसरे निशान भी किसी महिला की ओर इशारा करते हैं। अब निम्रत की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। दूसरी ओर हीर और नवाब के बीच रोमांस भी देखने को मिलेगा। दोनों पहली बार चैन की सांस लेते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब कोई भी साजिश उन्हें अलग नहीं कर पाएगी। परिवार के सामने दोनों की प्यारी नोकझोंक और रोमांटिक पल दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। एपिसोड के आखिर में एक नकाबपोश शख्स निम्रत से मिलने आता है। वह कहता है, अगर पुलिस तक मेरा नाम पहुंचा, तो मैं अकेला नहीं डूबूंगा। तुम्हारा नाम भी सबके सामने ले आऊंगा। निम्रत यह सुनकर पूरी तरह घबरा जाती है। उसके चेहरे का डर साफ दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि आखिर वह नकाबपोश कौन है? क्या वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है? क्या निम्रत सच में इस केस की असली गुनहगार है या उसके पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा हुआ है? दूसरी तरफ नवाब अपनी जांच जारी रखता है और उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसमें कई पुराने राज छिपे होते हैं। इन दस्तावेजों को देखकर वह समझ जाता है कि हीर को फंसाने की साजिश काफी समय पहले से रची जा रही थी। इसका मतलब यह मामला सिर्फ एक हादसे का नहीं, बल्कि बहुत बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। अब आने वाले एपिसोड में लगातार बड़े-बड़े खुलासे होंगे, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे और हीरनवाब की जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाएगी। क्या नवाब असली मास्टरमाइंड को पकड़ पाएगा? क्या निम्रत का सच पूरे परिवार के सामने आएगा? क्या हीर को आखिरकार पूरा इंसाफ मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। आने वाला ट्रैक जबरदस्त ड्रामा, इमोशन, रोमांस और शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या निम्रत ही असली गुनहगार है या कहानी में अभी कोई और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।